अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी, जा रही थी ब्रेड पकौड़ा बनाने। तो ये मैंने आलू का पेस्ट तैयार कर लिया है और इधर बेसन का घोल। तो अभी सुबह खाला लोग को चाय बना के दे दी थी, तो अभी बज रहे हैं 8:15। तो हम नाश्ता तैयार कर लेते हैं। ये है ब्रेड। अब पहले हम ब्रेड पे सब लगा लेते हैं, उसके बाद छानते हैं क्योंकि मैंने ऑयल भी चढ़ा दिया है। तो फटाफट हम तैयार कर लेते हैं नाश्ता। और यहाँ पर मैंने छानने के लिए भी रख दिया है और ये पेटीज थी, उसको भी गरम कर लेते हैं ताकि नाश्ते के साथ उसको भी खा लें। तो यहाँ मेरा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है और मैंने नाश्ता भी लगा लिया है। और यहाँ पर खाला फ़ोन पे बात कर रही थी तो उनको लेट हो गया था आने में, तो यहाँ पे खाला भी आ गई। और अब हम फटाफट नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि नाश्ता करने के बाद ज़िक्रा की पेरेंट्स मीटिंग है, तो मुझे वहाँ जाना है। और वहाँ से आने के बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है, कहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं रेडी होकर ज़िक्रा की पेरेंट्स मीटिंग के लिए निकल गई हूँ, क्योंकि आज ज़िक्रा को बताएंगे कि मतलब उसका कब टेस्ट है, एग्ज़ाम है। तो अब हम चलते हैं ज़िक्रा के स्कूल, देखते हैं उसकी मैम ज़िक्रा के बारे में क्या कहती है। पता है आपको आप कैसे चल रहे हो? आप कैसे चल रहे हो? आप पैर में कुछ हो रहा है क्या? हाँ, आपको पता है ना अपनी क्लास। चलो, तो ज़िक्रा हमें लेके जा रही है अपनी मैम के पास, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। ज़िक्रा आगे आगे चल रही है, हम पीछे पीछे ना, और ज़िक्रा के बाबा पीछे आ रहे हैं। ज़िक्रा हमें लेके जा रही है भाई। चलो, इतनी तारीफ कर रही थी। अरे बहुत जल्दी है यार, मतलब देख रहे हैं मंडे से। हाँ, कह रही एक चैप्टर ही दिया है। इसकी हिंदी लिटरेचर की कॉपी है कि नहीं इसके पास है? चलो, पहले हिंदी लिटरेचर का ही लिखना है। हाँ, लिखना रहेगा। इसमें 4 से 5 लाइन दी हैं और भाषा एक ही से वो दी हैं। चलो अब चलो घर चलो। ऐसे बहुत मैम बहुत तारीफ कर रही थी ज़िक्रा की, पता है आपको? हाँ, है ना ज़िक्रा? हाँ, बेटा बहुत अच्छी है कि चले। तो हम डर रहे थे ज़िक्रा की मैम ज़िक्रा की शिकायत करेंगी, लेकिन माशाल्लाह से ज़िक्रा की बहुत तारीफ़ की इसकी मैम ना। ज़िक्रा खुश हो गई कि ज़िक्रा बहुत अच्छी है, अपना वर्क पूरा करती है। देखो ज़िक्रा के स्कूल में देखो कितने बनाए हुए हैं। रैबिट देखो ज़िक्रा के स्कूल बनाए हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा डॉगी है, अरे वाह। ये देखो सोया हुआ है। सारे एनिमल्स है ना, बच्चों को दिखाते हैं ना। क्या सारे बच्चे खेलने जाओगे? गार्डन में खेलोगे? देखो हाँ। तो अच्छा लगा ना जब कोई तारीफ करता है आपके बच्चों की, तो सुन के अच्छा लगता है। तो बस यही थी ज़िक्रा की रिपोर्ट। और 1 तारीख से ज़िक्रा के 9 तारीख से इसका टेस्ट शुरू हो रहा है और 1 सितंबर से इसका एग्ज़ाम होगा। तो अब चलते हैं घर, क्योंकि घर पे सिर्फ खाला और कोई नहीं है, सिर्फ खाला है। तो अब जल्दी से चलते हैं घर। और माशाल्लाह से मेरी ज़िक्रा कैसे चल रही है बेटा? पैर में कोई प्रॉब्लम है क्या आपके? सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर घर आने के बाद हम चले गए थे भूल भुलैया, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बार आता है तो वो भूल भुलैया ज़रूर जाता है। और समीर को जाना था भूल भुलैया, और यहाँ पे सब लोग फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे थे। मतलब आज मौसम बहुत गर्म था, लेकिन फिर भी सही था। तो यहाँ पर हमने फ़ोटो खिंचवाई। और फिर यहाँ पे जाने के लिए ये अपने जो चप्पल्स होते हैं उसको मतलब सबमिट करना पड़ता है, नंगे पैर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सब ने अपने अपने स्लीपर सबमिट कर दिए। और उसके बाद अब जाते हैं अंदर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ना कोई वीडियो फोटोग्राफी सब कुछ मना था। तो ये हम लोग मतलब घूम के ऊपर पहुँचे। भूल भुलैया तो ऊपर ही है। तो यहाँ पर मतलब खाला लोग बहुत थक गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी थी। ये हम ऊपर जाके कुछ टाइम तक यहाँ पर रेस्ट किए। देख रहे खाला बैठी हैं और हम लोग बैठे। फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत मैंने रील्स बनाई, ये शॉर्ट लिया। और फिर बहुत देर तक मतलब 15-20 मिनट हम यहीं पे बैठे रहे। बैठने के बाद फिर हम गए नीचे। तो यहाँ पर हम आ रहे थे नीचे, ये देख रहे हैं कितनी सीढ़ियाँ हैं। 48 सीढ़ियाँ मतलब चढ़ने के लिए, उतरने के लिए हैं। और बाकी मतलब जो अंदर पड़ती हैं 2, 4, 6, 10 इस तरह से, मतलब बहुत। और जो मतलब जो चल नहीं पाते हैं उनके लिए बहुत ही परेशानी होती है। यहाँ पे खाला लोग बहुत थक गई थी,
तो मैंने कहा यहाँ पर पहले कुछ देर आप लोग आराम कर लीजिए, उसके बाद फिर जहाँ पे जाना होगा फिर घर चलेंगे। और यहाँ पर मैं और समीर गए स्लीपर लेने के लिए, क्योंकि इतनी तेज़ धूप थी और ये जो फर्श थे, जो पत्थर, वो बहुत जल रहे थे। तो यहाँ पर हम दोनों सबके चप्पल लेके आ रहे थे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। फिर हमने सबके चप्पल दिए। यहाँ पर सब लोगों ने अपने अपने चप्पल पहने। ये देखिए ज़िक्रा वो बंद नहीं कर पा रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ टाइम हम बैठे रहे, क्योंकि मतलब बहुत धूप भी थी और खाला लोग बहुत थक भी गई थी, तो बैठे थे। फिर उसके बाद हम गए टुंडे कबाबी, क्योंकि यहाँ पर सबको खाना था कबाब पराठा। ये भी लखनऊ में आने के बाद जो ना खाए वो भी मतलब सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ का कबाब पराठा तो बहुत फेमस है और बहुत से लोगों को पसंद आता है, नहीं आता है। मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मैं तो हमेशा रुमाली मंगाती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर किया और ज़िक्रा को चोट लग गई थी तो ये रो रही है। फिर ये आ गया हमारा ऑर्डर, कबाब पराठा और जो भी मतलब एक ग्रेवी हमने मंगाई थी कि पता नहीं खाला लोग को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से खा पी कर फिर हम लोग आ गए घर। ये रात को खाना खाने के बाद मतलब खाला बात कर रही थी फ़ोन पर और मैं अपना सोने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि पूरा दिन मतलब बहुत ही मुश्किल था। मतलब स्कूल ज़िक्रा के जाना, फिर वहाँ से घूमना और इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ये दूसरी खाला ये सो रही थी, खाला फ़ोन पे बात कर रही थी। फिर ये था नेक्स्ट डे दोपहर का, क्योंकि आज खाला लोग को जाना था तो मैंने बहुत जल्दी लंच बना दिया था और ये खाना लगा दिया था। और यहाँ पर खाला लोग की पूरी पैकिंग, मतलब जो उनके बैग्स वैग्स थे सब मतलब सही करके रख दिया था, क्योंकि इनके निकलने का टाइम हो गया था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, देख रहे हैं। और ये खाला लोग जा रही हैं, क्योंकि मैं अंदर से शूट नहीं कर पाई थी। जब कोई आता है और फिर 2-4 दिन रह के जाता है तो मतलब बहुत तकलीफ़ होती है, घर बहुत खाली खाली सा हो जाता है। तो ये लोग भी जा रहे थे तो मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, रोना आ रहा था। और यहाँ पे अभी पूरा मतलब बिखरा हुआ है, अब मुझे पूरा समेटना पड़ेगा। और ज़िक्रा यहाँ पे सो गई थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये दादू को अपनी छोड़ भी नहीं पाई, ये सो रही थी और खाला लोग ने इसको जगाया भी नहीं। तो यहाँ पर ज़िक्रा सो के उठ चुकी है। ज़िक्रा की तबीयत ठीक नहीं है, इसको बुखार हो रहा है। और यहाँ पर मैं ज़िक्रा को खाना खिला रही हूँ, दाल चावल। फिर ज़िक्रा को दवा पिलाएँगे। हाँ, खाना खा के ज़िक्रा देखो दवा पिलाएंगे। ठंडक लग रही है क्या? और कल से ज़िक्रा का टेस्ट भी है। अभी ना खाना खा के दवा आपको खिलाते हैं। दादू लोग तो चले गए, आप सो रहे थे। हाँ, सन्नाटा हो गया ना। दादू लोग तो अच्छा लग रहा था, अब दादू लोग चली गई। आप खाना खा लो, खाना खा के आपको दवा पिलाते हैं, ठीक है? दवा पिला के फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, फिर उठ के अपना पढ़ाई करना, ठीक है? तो हम लोग भी सो गए थे, सोकर उठे हैं। तो ये चाय बना रहे थे, बहुत अच्छी बारिश हुई ना, झमझम झमझम, और बारिश भी खूब अच्छी हुई। ये मैंने बनाया फ्राइज़ और ये था बन, चिकन बन था। ये उस दिन हम लुलू से लेके आए थे तो खाया नहीं था, तो ऐसे रखा हुआ था, तो अभी गर्म किया है। और खाला लोग भी चले गए तो बहुत सन्नाटा हो गया ना आपको। अब अच्छा तो निकल आया बाल। फ्राइज़ खाओगी ज़िक्रा? तो यहाँ पीते हैं चाय और ज़िक्रा भी कुछ बेहतर लग रही है पहले से। ज़िक्रा आराम है कि नहीं पहले से? बहुत तेज़ फीवर, बहुत तेज़ हुआ था। वो ऐसे खाएगी, जैम नहीं है बेटा, ये वो है, दे दो दे दो। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर हमारे ब्लॉग आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप हमेशा खुश रहें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए ज़िक्रा सॉस खा रही है, उसका मुंह कैसा हो रहा है। तब आपसे बाद में